भारती राजस्थान जयपुर प्रान्तेन संचार माध्यमेन संचालिता कक्षायां भवतां सर्वेषां छात्र छात्राणां स्वागतं नमस्ते। अद्य वयं व्याकरणे कृदन्त प्रत्ययी सानच् प्रत्ययस्य अध्ययनं करिष्यामः। सानच् प्रत्यय सानच् प्रत्यय सानच् प्रत्ययस्य परिभाषा इयं वर्तते। वर्तमान कालार्थे आत्मनेपदी धातुभ्ये सानच् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। यानी वर्तमान काल में आत्मनेपदी धातु में सानच् प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये सानच् प्रत्यय जो है वो सदैव आत्मनेपदी धातु में ही जोड़ा जाता है। सानच् प्रत्ययस्य शकारः चकारः च लोपः जायते। अर्थात सानच् प्रत्यय में ये जो श और ये च है इसका लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है? आन इति अवशिष्यते यानी आन शेष रहता है। तत्पश्चात जो आन बचता है उसका धातु में प्रयोग होने के समय मान हो जाता है। आन इति मान जायते आन का मान हो जाता है। ये जो आन है इसका मान हो जाता है। सानच् प्रत्यय का प्रयोग भी सानच् प्रत्यय का जिन धातु में प्रयोग किया जाता है उसकी जो क्रिया होती है उस क्रिया के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। यानी पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंगे रमावत और नपुंसकलिंगे फलवत चलति नपुंसकलिंगे नपुंसकलिंगे च फलवत चलति। तो इसको एक बार और समझ लो। सानच् प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है। यानी जब किसी धातु में सानच् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वो जो क्रिया का अर्थ होगा वो वर्तमान के अर्थ को प्रकट करता है। और सानच् प्रत्यय का प्रयोग सदैव आत्मनेपदी धातुओं के साथ में किया जाता है। जब धातु में सानच् प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसमें आन शेष रहता है और आन का मान हो जाता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं।
पुल्लिंग में राम के समान चलते हैं, राम है रामौ रामः, और स्त्रीलिंग में नदी के समान, नदी वो रमा के समान, रमा रमे रमः, और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं, फलम फले फलानि। अब इस प्रत्यय के उदाहरण अपन देखते हैं, उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरणों के द्वारा ये सानस प्रत्यय को अपन विस्तृत रूप से समझ सकेंगे। मैं कुछ उदाहरण आपको लिख रहा हूँ। ये जो उदाहरण होंगे ये आत्मनेपदी धातु के साथ ही होंगे। परस्मैपदी धातु का प्रयोग इस प्रत्यय में नहीं किया जाता है, यह इस प्रत्यय की पहचान है। जैसे आत्मनेपदी धातु है शेव, सेव धातु है, तो सेव धातु का अर्थ होता है सेवा करना। इसमें सानस प्रत्यय का प्रयोग किया, सानस, तो सानस प्रत्यय का प्रयोग किया तो सानस में क्या बचा, आन शेष बचा, और आन का हो जाता है मान, तो शब्द बन गया सेवमान, ये मूल शब्द बन गया। अब यदि वो सेवा करने वाला पुल्लिंग है तो यहां लिखो पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगः, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में उसका रूप बनेगा राम के समान, रामः, तो सेवमानः, सेवमानः। और यदि वो स्त्रीलिंग है, सेवा करने वाला स्त्रीलिंग है, तो उसके रूप हो जाएंगे सेवमाना, रमा, सेवमाना, और फल के समान चलेंगे नपुंसकलिंग में सेवमानम, सेवमानम। इस प्रकार ये इसके रूप हुए। ऐसे मान लो मुद धातु है, प्रसन्न होना, मुद का अर्थ होता है प्रसन्न होना। मुद धातु में सानस प्रत्यय का प्रयोग किया तो क्या बना, सानस में आन बचा, आन का मान हो गया, तो ये हो गया सेवमान। ये तो मूल शब्द बन गया, वो मोदमान, मोदमान, ये मूल शब्द बना। अब यदि पुल्लिंग है तो मोदमानः, मोदमानः, मोदमाना, मोदमाना, और मोदमानम, मोदमानम। इसी प्रकार मान लो लब धातु है तो लब प्लस सानस प्रत्यय का प्रयोग किया, सानस में आन बचा, आन का मान हो गया, तो ये हो गया लभमान है, लभमान है, लभमान शब्द बन गया। पुल्लिंग है तो लभमाना, लभमानः, लभमानः, लभमाना, और लभमानम। इस प्रकार अपन आत्मनेपदी धातु के अन्य धातुओं को लेकर के भी ये अपन उदाहरण सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो अपना सानस प्रत्यय था ये मैंने आपको बताया, इसका प्रयोग हमेशा आत्मनेपदी धातु में होता है। कल अपन अन्यर और तवित प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। इति।